स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो मैं नया सेशन स्टार्ट कर रही हूँ जब एनटीपीसी एंड ग्रुप बी का हमारा 1 ईयर्स के जो भी हमारे रिपीटेड जीके जीएस जो एमसीक्यूज है उनको कवर करेंगे। आज क्लास फर्स्ट है तो आप डेली इस क्लास से जुड़ सकते हैं और ये क्लास की टाइमिंग रहेगी आपकी 3 पीएम कितने बजे 3 बजे दिन में। आप लोग इस क्लास से रोजाना जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को एक मोटिवेशनल से, ठीक है? फर्स्ट में जितने तीर हैं वो कर देख लें, एक बार नहीं 1000 बार आज़मा कर देख लें। फर्स्ट में जितने तीर हैं तो चला कर देख लें, एक बार नहीं 1000 आज़मा कर देख लें, हर बाजी जीत जाऊँगा मैं, चाहे तू संघर्ष के हर खाने में, ये सच कर देख ले। ठीक, चलो इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास में क्या करते हैं बच्चे कंटिन्यू करते हैं हमारी प्यारी-सी क्लास को हम बिना देरी किए हुए, ठीक है? उससे पहले आपको एक छोटी-सी चीज़ मैं बता दूँ आपको ओके, बस मुझे 10 सेकंड देंगे आप लोग, ठीक है? इसको हम करते हैं बच्चे कंटिन्यू, है ना? क्लास कहाँ गायब हो गई हमारी? ठीक है, हाँ, कंटिन्यू हम करते हैं, बीच में हम क्लास को शुरू करते हैं बच्चा छोटी-सी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये छोटा-सा आपके लिए अभी ऑफर है यहाँ पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, है ना? बताना चाहिए भई, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पता ही नहीं है क्या ऑफर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है वहाँ पे। तो छोटा-सा आपका ऑफर है, जिसमें हमारा क्या है, मेगा लंच हो रहा है, प्राइस है शादी है 49 रुपीज़ 49 रुपीज़। तो भी इनका कॉस्ट यार बर्गर भी नहीं आता, है ना? बढ़िया छोटे वाले हम लोग तो बर्गर को वो भी नहीं। क्योंकि यहाँ जो चीज़ ये है कि रेलवे एक एंड हमारा सुपर एलीट, ठीक है? तो जो कह रहा है रेलवे एलीट अगर आप लेते हैं तो कितना है ₹49 पर मंथ आप यहाँ पे रेलवे सुपर एलीट लेते हैं तो 99 पर मंथ में आपको हमारा प्लान मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेलीग्राम के ऐप पर स्पेशल ऑफर पहली बार आपके लिए अवेलेबल लाया है ऐसा, ठीक है? यही कह रहा हूँ 79 99 रुपीज़ कोई कुछ नहीं होता तो आप ले सकते हैं। उसमें हमारे जो कोर्सेज़ हैं जो भी हमें आपको मिल जाएगा। ठीक है? मंथली प्लान में आप इसको कर सकते हैं। चलिए, दूसरी तक हमारी क्लास को हम बिना देरी किए हुए, है ना? टीवाई की हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? Which of the following has the chemical name सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? चलिए क्या नेम है? आंसर करो बच्चे जल्दी से। ठीक आंसर को क्या करते जाएंगे बच्चा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएंगे। ओके क्या करना है शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए किसका नाम है इनमें से? हाँ, किसका है बच्चे? चलिए ये कह रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमारा बेकिंग सोडा का नाम है ठीक है या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये हम किसको कहेंगे बेकिंग सोडा को कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा ठीक है देखो यहाँ पे हमारा एक चार्ट दिया था अच्छा इस क्लास की खासियत ये होगी इसमें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सा तो आपको चार्ट देख पाएंगे ठीक है? चलिए तो हमारा एक चार्ट दिया है बड़ा है प्यारा सा ध्यान देना है, ये कह रहा है बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है? भवन सोडा जो होता है वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट ठीक है? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं डोव का सल्फेट ठीक है? सोडियम कार्बोनेट आप याद रखो काफ़ी सफिशिएंट है। कैल्शियम पेरिस इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोलों, चेरों और पांड्यों के 3 राजवंश परिवारों के प्रमुखों का वर्णन करने वाला तमिल शब्द देश है। चलिए आंसर करेंगे। ये तमिल टर्म है, ठीक है? 3 राजवंश या 3 परिवार या 3 डायनेस्टी जो है चोल, चेर एंड हमारे पांड्य इनके बारे में बताना है। ठीक है? साउथ इंडिया का पार्ट बनाएँगे। ये है हमारा केरल।
क्या? केरला वाले रीजन में कौन रूल कर रहे थे? चेयर्स। कौन कर रहे थे? चेयर्स। ठीक है, चेयर रूल कर रहे थे। चेयर कहते हैं जिनको। तमिलनाडु सभी को पता है। तमिलनाडु, नॉर्दर्न तमिलनाडु में चोल रूल कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चा? चोलास रूल कर रहे थे। और साउदर्न तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पांड्यास रूल कर रहे थे। ठीक है, पांड्यास। याद रखेंगे। कौन सा शब्द है जो यूज किंगडम ऑफ में? ये है किंगडम। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? जी, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन हमारे 84 नॉर्दर्न तमिलनाडु में, साउदर्न तमिलनाडु में पांड्यास है। इसमें सारे में क्या है बच्चा? है, ठीक है। ठीक है, ये रहा। ठीक, समझ गए ना? ठीक है, तो आप आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, दैनिक यानी पर डे निकाला जाता था एक न्यूज़पेपर। किसमें था? मराठी लैंग्वेज में था। किसने निकाला बच्चे? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलो, तो उसका नेम क्या था? एक मिनट, एक मिनट, चलिए, एक मिनट दो, ये ब्लर हो रहा है ना, इसको मैं ठीक कर दूं। चलो बच्चे, नेम क्या था उसका? उससे हम जानते थे किससे, तो बच्चा देखो, ये कह रहा है किसमें? मराठी लैंग्वेज में, है ना? मराठी है तो बच्चे सोचेंगे कि भाई मराठी लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो हो सकता है मराठी में हो। नहीं, गलत। ठीक है, मराठी है न्यूज़पेपर। ये किसमें था बच्चा? मराठी था इंग्लिश में, अंग्रेजी में निकाला जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मराठी है, ठीक है, ये हमारा मराठी, अच्छा, मराठी भाषा वाला कह रहा है। मराठी भाषा का केसरी था, और एक था मराठी। मराठी सुपर है, मराठी। ये था इंग्लिश में, इसमें था इंग्लिश, अंग्रेजी में। तो याद रखेंगे जो न्यूज़पेपर का नाम मराठी था, वो इंग्लिश में निकाला जाता था, जिसका नाम केसरी था, वो मराठी लैंग्वेज में निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा निकाले जाते थे वो न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट। जो हमारे न्यूज़पेपर दे रखे हैं, पत्रिकाएँ, देखो ये कह रहा है अभ्युदय, लीडर हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय के, ठीक है? एक तो इंडियन मिरर और वाम मोदी ने, केशव चंद्र सेन के हैं। इंडिपेंडेंस की बात करें, मोतीलाल नेहरू का है। हाँ, नाम किसका है? पूरन जी के। कॉमरेड एंड हमदर्द, वो है कॉमरेड एंड हमदर्द, मोहम्मद अली। केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में है, मराठा जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में है, और गीता बैक्स, ये तीनों किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है, फिर हमारे वो इसमें इंग्लिश यूज़ होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर हम याद रखेंगे। कुछ और है हमारे, जैसे हमारे इधर थे नेशन, नेशन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है। बंगाली नेशन इन मीटिंग गोपाल कृष्ण गोखले के हैं। ठीक है, भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार भट्ट का है न्यूज़पेपर। कर्मयोगी, लॉर्ड डिवाइन, सावित्री, युगांतर, वंदे मातरम किसके हैं? आनंद घोष के हैं। ठीक है, संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय का है। भारत में अगर कोई पहले मैगजीन वगैरह निकाली गई तो इन्होंने निकाली थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अमृत राजा शिशु कल्याण घोष की है। इसलिए शिशु कल्याण घोष याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य का पदेन सभापति होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? है ना, पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष जिसको कहते हैं, कौन होता है बच्चा? टेंथ में है ये सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन है प्रेजेंट में, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। तो ये है किसको? से बात है क्लियर। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो इन्होंने कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं, देखो ये कह रहा है उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें कह रहा है आर्टिकल 53, भारत में उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत में एक पोस्ट होगी जिसको हम उपराष्ट्रपति कहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड है। 64 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा।
का कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। 65 कहता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक व्यक्ति के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है उसके कृत्यों का निर्वहन करना। यानी राष्ट्रपति जो अपने पोस्ट पर नहीं होंगे तो कौन? राष्ट्रपति जी उस पोस्ट पर रहेंगे। ये कहता है आर्टिकल 65। ठीक है। 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन की बात करता है। ठीक है, जो कि हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव का तरीका बताया गया है। 67 में उपराष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है? ये कह रहा है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष यानी 5 इयर्स तक रहेंगे। ठीक है? जी। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय यानी चुनाव का समय कराया जाना चाहिए और आकस्मिक व्यक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के पद का कार्यकाल। तो ये सारा इसमें है। 69 कहता है उपराष्ट्रपति की ओथ या शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। ठीक है? 70 कहता है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, है ना? अचानक से वो किस टाइप के कार्य कर सकता है उसके बारे में बताता है। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले, है ना? तो ये सारे तरीके से याद रखना, वो बड़ी प्यारी स्लाइड है, ये तो बहुत खूबसूरत थी। नेक्स्ट है हमारा किसी अर्थव्यवस्था वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या कोई विकास ना हो तो है। तो ये कह रहा है सिचुएशन इन इकोनॉमी वेयर देयर इज नो ग्रोथ, तो हम क्या कहेंगे बच्चा उसको कहते हैं स्टैग्नेशन यानी स्थिरता। बहुत कम क्या हो रहा है? विकास हो रहा है और विकास कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय तक। तो ये क्या होगा इसको स्थिरता या स्टैग्नेशन के नाम से जाने यानी स्टेबिलिटी आ जाएगी इसे। ठीक, चलिए उगादी तो क्या है? हर साल, है ना? हिंदू महीने डैश के पहले दिन मनाया जाता है उगादी, उगादी फेस्टिवल। ठीक है? हिंदू महीने डैश के तब मनाते हैं यानी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है उगादी फेस्टिवल। चलिए आंसर करें। फेस्टिवल किसी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये बता दो। हुँ, अच्छा उगादी कहाँ मनाया जाता है? देखो मेनली ये हमारा कहाँ का है? आंध्र का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना एंड हमारा क्या है कर्नाटक। उन जगहों पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें बार-बार जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर आंध्र प्रदेश से बनता है ज़्यादातर। हालाँकि महाराष्ट्र में नहीं बनती शादी को, ठीक है? यहाँ पे भी थोड़ा-सा ऑप्शन में जो दे रखा हो आप उसको लगा देना। चलिए नेक्स्ट अच्छा इसका आंसर वो चैत्र माह होता है ना उसमें सेलिब्रेट करते हैं उगादी फेस्टिवल, ठीक है? नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डैम संयंत्र का उद्घाटन किया? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट नैनो डैम एट व्हिच लोकेशन? चलिए कहाँ पर इसको किया गया है? अमित शाह ने किया है तो अमित शाह हैं तो भैया कहाँ आएँगे? गुजरात को आएँगे, ठीक है? गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? यानी उसका सक्सेसर बनके कौन आया है? किसका? गौतमीपुत्र शतकर्णी का। ठीक है? गौतमी इनकी माँ का नाम है। तो सातवाहन डायनेस्टी थी ना यहाँ पे लोग क्या करते थे? मदर को नाम का टाइटल देते थे। तो शतकर्णी राजा का नाम है, गौतमी इनकी माँ का नाम है। लोग का नेम चलता है ना हमारी हो सकता है अपने समाज में इनका बच्चा क्या था? मैं सपोर्ट करती थी। ठीक? चलिए। तो शतकर्णी कहाँ से होगा इसका जो है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी आया था। देखो वशिष्ठी का बेटा है पुलवामी, ये इसका सक्सेसर बन गया था। ठीक है? वशिष्ठी इसकी माँ का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आफ्टर व्हिच इवेंट डिड महात्मा गांधी विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? क्वेश्चन उठता है कि मैम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? तो 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या किया था बच्चा? स्टार्ट करते हैं गांधी जी। ठीक है? ओके। एक घटना होती है बीच में ही जिसका नाम है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है? जब होती है घटना तब होती है घटना बच्चा ये घटना होती है फरवरी 1922 को। गांधी जी इस घटना से दुखी होते हैं और दुखी होकर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको क्या कर देते हैं? कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं? स्किप।
कब स्टॉप करते हैं? तो ये करते हैं गांधी जी 12 फ़ेब 1922 में 12 फरवरी। ठीक है, यानी 5 फरवरी को चौरी-चौराही घटना होती है, गांधी जी नॉन परमिशन वारंट को स्टॉप कर देते हैं 12 फरवरी को। क्यों इस चौरी-चौरा घटना में क्या होता है चौरी-चौरा घटना में मतलब 22 पुलिसकर्मियों को 22 जो पुलिस वाले थे, ठीक है? उनको भीड़ द्वारा क्या कर जिंदा जला दिया जाता है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी भी टाइप का कुछ भी वायलेंस हो। चलिए याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों में से कौन एक इतालवी व्यापारी था जिसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? Which of the following foreign traveler was an Italian who visited the विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर की बेटा बात करें तो मेनली वो कहाँ रन कर रहा था विजयनगर एम्पायर? देखो जो आज का आंध्र प्रदेश है ना, आंध्रा, ठीक है? तेलंगाना, कर्नाटक, है ना? इस रीज़न में क्या कर रही थी बच्चा ये रूल कर रही थी मेनली, है ना? इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की, तो कैपिटल क्या थी बच्चे? कैपिटल थी इनकी हम्पी, हम्पी। हम्पी इनकी कैपिटल थी जो प्रेज़ेंटली कर्नाटका में है, क्लियर? विजयनगर पे 4 डायनास्टीज़ रूल करके गई थी, कौन-कौन सी? पहली है संगम, कौन-सी है? संगम डायनास्टी, ठीक है? दूसरी है सालुव, कौन-सी है? सालुव डायनास्टी। तीसरी है तुलुव, कौन-सी बच्चा? तुलुव डायनास्टी, ठीक है? एंड चौथी है हमारी कौन-सी? अराविडो, ठीक है? अराविडो डायनास्टीज़। संगम डायनास्टी पहली डायनास्टी थी जो कि 1336 में स्थापित की थी, किसने? हरिहर और बुक्का ने, 2 भाइयों ने मिलके की थी। एक था हरिहर मैं इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है? एक था हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, ठीक है? बुक्का फर्स्ट, 2 भाई थे इन्होंने यहाँ पे संगम डायनास्टी की स्थापना की थी। क्यों? इन्होंने इस डायनास्टी का नाम संगम ही क्यों रखा? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप क्या कहोगे? क्योंकि इनके पापा का नेम क्या था बच्चे? संगम था, यानी उनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए इन्होंने इस डायनास्टी को संगम वंश कहा, ठीक है? ओके, आंसर होगा हमारा कौन आया था बच्चा यहाँ पे? तो ये था निकोलो दी कंटे, ठीक है? निकोलो दी कंटे विजयनगर एम्पायर के समय, ठीक है? चलिए, इटली से आया था। नेक्स्ट और भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? क्षमादान, ठीक है? तो राष्ट्रपति जी ये करा पावर पदम, ठीक है? यानी राष्ट्रपति जी माफ़ कर दें, माफ़ कर दो, सज़ा कम कर दो, सज़ा माफ़ कर दी, ऐसी चीज़ों करते हैं तो उसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल में है, चलो बेटा आंसर करो। ये है आर्टिकल 72, ठीक है? आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 39 ए डैश से संबंधित है। आर्टिकल 39 ए चलिए इससे रिलेटेड आंसर करो। कैसे उनके बच्चे लाइक करते जाएँगे, शेयर करते जाएँगे एंड सब्सक्राइब करते जाएँगे, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए, लाइक आपका फीडबैक होता है तो जिसने भी लाइक नहीं किया, फटाक से लाइक कर दो, से फटाफट और शेयर ज़रूर किया करो अपने जो भी इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी आपको लगता है ना ओपन ग्रुप है, फेक दिया करो क्लास को, ठीक है? कहते हैं ना विद्या धन बाँटने से बढ़ता है, बस आप शेयर जाएँगे, चलें। आंसर हमारा क्या होगा? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, जो कि हमारा डी में आता है। पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट कौन-सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में नहीं है, कौन-सा हमारा जो है बंदरगाह है? चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है? ये तो बे ऑफ बंगाल में है, किसमें बचा? ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है? बे ऑफ बंगाल में हमें पता है तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पर है? बंगाल यानी ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी हमारा नहीं है, ये तो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है? मनीला इस ये भी पैसिफिक ओशन में है, ठीक है? जकार्ता, इंडोनेशिया ये भी हमारा पैसिफिक ओशन में ये कह रहा है हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ठीक है? का हिंद मतलब नहीं है। जकार्ता इंडोनेशिया तो एक देश का ही पार्ट है, हिंद महासागर का। चेन्नई भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ठीक है? बच गया मनीला और हमारा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो बचा मनीला ही बचेगा, फिलीपींस ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन ओशन से ही ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी मनीला, फिलीपींस, ठीक? चलिए। ये पैसिफिक ओशन में ज़रूर है कि टच करते हैं ना इंडियन ओशन से ये सारे के सारे।
धारा, किसी धारावाही चालक को डैश रखने पर कोई बल नहीं लगता। चलिए, नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट क्यूरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज डैश। आंसर करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। टू दी मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डियर हमारा। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इनमें से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? चलिए, मेन लीडर की बात कर रहा है, किसकी? खिलाफत मूवमेंट, है ना? तो इनमें से कौन थे बच्चे खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर? आंसर करो जल्दी से। खिलाफत एवं बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो कौन बताएगा? चलो, कोई बता सकता है मेरी क्लास में खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? कौन मेरी क्लास का चाणक्य है? चलो, तो खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है, खिलाफत मूवमेंट ये चलाया था 1919 में, 1919 में। किसने? अली ब्रदर्स ने। किसने बच्चा? अली ब्रदर्स, ठीक है, अली ब्रदर्स ने, यानी अली बंधु, ब्रदर्स मतलब बंधु, ठीक है, अली बंधुओं ने चलाया था। ओके, अली बंधु में कौन कौन थे? एक थे शौकत अली, तो बच्चा मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ठीक है, ओके। इन्होंने चलाया था, ठीक है, शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने 1919 में, ठीक है ना तुम्हें? उन्होंने खलीफा की पोस्ट को क्या किया? अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। कि भाई अब कौन खलीफा, कहाँ का खलीफा? हटो, बुड्ढी से हटा दिया। और उस समय मुस्लिम कम्युनिटी की जो हाईएस्ट रिलीजियस पोस्ट हुआ करती थी, सर्वोच्च धार्मिक पद हुआ करता था बच्चा, वो खलीफा का ही था। किसका था? खलीफा का, ठीक है। तो इसको खत्म कर दिया। अब क्या है? इंडियन मुस्लिम भड़क गए। क्या हो गया? इंडियन मुस्लिम भड़क गए, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चला दिया। किसने चलाया था बच्चा? ये चलाया था हमारे, ये कह रहे हैं खिलाफत मूवमेंट के नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली। हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स कहते हैं। आगे चल के गांधी जी भी इस मूवमेंट से जुड़ गए थे। कौन जुड़ गए थे? गांधी जी इसके नेता बन गए थे आगे चल के। और ये जो मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट, ये किसमें मर्ज हो गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में जो है ये हो गया था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिंदु खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? यानी कौन सा ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे जुड़े हैं? ठीक है, बिंदु खान और संतोष मिश्रा पहले किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं बच्चा सारंगी, इससे सारंगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के पास स्वाधीन कर दिया? यानी कौन? ब्रिटिश क्राउन, यानी महारानी, हाँ, महारानी एग्री करेगी, ठीक है। ये क्या है? कंपनी का नाम, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम। कौन सा ऐसा एक्ट था? तो बच्चा किसके बाद आया था ये? आफ्टर 1857 की जो ग्रेट रिवेलियन थी उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। भारत में चुनाव करने लगे, यानी महारानी का शासन शुरू हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, कौन सा गुण आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट में तत्वों के लिए समान नहीं है? चलिए, which of the following properties is not common to the element in given the periodic table? पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आप आंसर करो इसका। तो बच्चा 1869 में उसने दिमित्री मेंडलीव ने, दिमित्री पीरियोडिक टेबल की बात में पहली बार, ठीक है। और इसने कहा कि भैया 63 एलिमेंट्स, यानी जो है 63 तत्व है हमारी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। लेकिन हम कहें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी आधुनिक अर्थ सारणी, ये किसने दी थी? ये दी थी बच्चा हेनरी, किसने? हेनरी मोसले ने, हेनरी मोसले भैया ने दी। कब दी थी? तो ये दी थी हेनरी मोसले ने 1913 में, यानी 1913 में, है ना। प्रेजेंट में 118 जो है तत्व है हमारी आवर्त सारणी में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, ठीक, पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक? चले, तो ये कह रहा है कौन सा समान नहीं है? तो ये हमारा होगा बच्चा भी कमरे के तापमान पर गैस के रूप में होती है। दे एक्सिस्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन, कला मंडलम
देश में उनके काम के लिए प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त हुई, प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है? ये कह रहा है मंडलम ये पत्नी अम्मा, ठीक है? देखो नाम कितना अजीब है, ठीक है? ये कह रहा है किस काम के लिए, है ना? इनको बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई थी। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म दे रखे हैं जो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, किसका है बच्चे? आंध्रा का क्लासिकल डांस है, ठीक है? मोहिनीअट्टम किसका है? केरला है, किसका है? केरला का क्लासिकल डांस है। सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है, किसका है? असम का। है ना? और थोड़े-से क्लासिकल डांस देखें? ठीक है। वो कथक है, कौन-सा है? कथक। किसका है? कथक जो क्लासिकल डांस है बच्चा किसका है? उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया? इंडिया, ठीक है? नॉर्दर्न इंडिया का है, ओके। बात करते हैं एक और है, कौन-सा है हमारा? ठीक है, ये कथक है और एक और है देखो, ठीक है, कथक देखो नाट्यम किसका बच्चे? ये है तमिलनाडु का, ठीक है? तमिलनाडु, देखो कौन-सा बच गया हमारा? कुचिपुड़ी हो गया है, एक देखो केरल का एक और है कौन-सा? कथकली, ठीक है? हाँ, कथकली ये भी केरल का है, 2 हैं केरला के, एक तो मोहिनीअट्टम और एक है कथकली, ठीक है? ये 2 केरल के बच्चे। तो ये क्लासिकल डांस है 2 और 4 वही। तो ओडिसी कौन-सा है बच्चे? ओडिसी। ओडिसी नाम से पता चल रहा है ओडिशा का होगा। एक है मणिपुरी, ठीक है? मणिपुरी नाम से पता चला मणिपुर का होगा। ये हमारे 8 प्रकार के जो है क्लासिकल डांस है, लेकिन ये ऑफ़िशियली लिस्टेड है। हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री यानी हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, ये कहता है कि भैया हमारा नया क्लासिकल डांस भी है, कौन-सा है? छऊ। कौन-सा बच्चा? छऊ। 3 राज्यों का, कौन-कौन-सा? एक तो वेस्ट बंगाल, एक तो झारखंड, ठीक है? और एक है उड़ीसा। 3 राज्यों का क्लासिकल डांस है छऊ जो कि 9th क्लासिकल डांस अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है? अब ये जो अम्मा है, ये किससे जुड़ी है बच्चा? ये जुड़ी है मोहिनीअट्टम से, ठीक है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, अगर भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? फिफ्थ फाइव ईयर प्लान किस पर बेस्ड था? अच्छा ये था गरीबी निवारण। इंदिरा गांधी जी के समय, ठीक है? इंदिरा गांधी जी के समय स्लोगन दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है? फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट, है ना कौन मौन मुस्कान कुमार की पुस्तक का लेखक है? ठीक है? तो चलिए आंसर करेंगे दिस साइलेंट स्माइल ठीक है? यानी मौन मुस्कान की मौन। तो उसके लेखक या ऑथर पूछे जा रहे हैं बच्चा कौन है ये? आशुतोष राणा। ठीक है? आशुतोष राणा जो कि एक फ़िल्म एक्टर भी हैं, इन्होंने लिखी है। चलिए, वित्त मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल की घोषणा की है, ठीक है? तो ये कह रहा है व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फेज़ 5 ये 5th है, ठीक है? ऑफ दिस सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। किस मिनिस्ट्री ने इसकी जो है अनाउंस किया है? चलो आंसर करो जल्दी से। बच्चे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। किसने किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है? ये यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय, ठीक? किसने की है? मतलब सागर की परिक्रमा लगाने के लिए होगी, सागर का परिक्रमा ये मिशन है हमारा। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा एक कण एक समान वित्तीय गति कर रहा है। वित्तीय गति के संबंध में कण कौन-सा है? तो आंसर करेंगे द पार्टिकल इज undergoing uniform circular motion which statement about its motion is incorrect कौन-सा गलत है? सारे वर्ड पढ़ो, गलत पढ़ ले रहे हैं। ये गलत त्वरित सदिश वृत्त से स्पर्श रेखीय है, ये गलत है, यानी ऑप्शन ए होगा। सभी कौन से हैं? त्वरित सदिश वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित है, ठीक है? वेग और त्वरण सदिश एक दूसरे के अनुगत हैं, यानी कह रहा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सदिश वृत्त से रेखीय है, द वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या कह रहा है बच्चा? टेंजेंशियल ठीक चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा गलत पूछा है ना उससे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी बिहार पॉपुलेशन के मामले में किस नंबर पे आता है? किसके अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ठीक है? ये फर्स्ट पे आता है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड पे आता है बच्चा महाराष्ट्र कौन आता है? थर्ड पे आता है बिहार, ठीक है? पॉपुलेशन के मामले में। चलिए, तो ये रखा है ना?
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। शहरों की बात करें और केंद्र शासित प्रदेश की, तो शहरों में मुंबई नंबर 1 पर है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, ठीक है? सेकंड दिल्ली है, थर्ड बेंगलुरु है, अगर शहर की बात करते हैं। लेकिन यूपी से बात करें, दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पुडुचेरी, ठीक है? तो ये बहुत ही प्यारा चार्ट है, इसको कर लेना। इसकी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है? देखो यहाँ पे दे रखा है, ये कह रहा है भारत में राज्यों का जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है? वेस्ट बंगाल सेकंड पे आता है, 1028, थर्ड पे आता है 1860, इसकी सबसे कम है 17 व्यक्ति, ओनली 17 पीपल रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है? अच्छे से कर लेना चार्ट को, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम और क्या है? संभवम, ठीक, संभवम, तू संघारम, कौन सी लिखी है बच्चा? तू संघारम, ठीक है? मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक है? और कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है? और बहुत सारी इनकी बुक जो है, किसकी है ये? महाकवि कालिदास की, ठीक है? कालिदास की है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? सी। चले, एक है विक्रमोर्वशीय, कौन सी है? विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है? तो ये ऐसी बहुत सारी संस्कृत में लिखे गए, इसीलिए लास्ट में माँ लग रहा है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट। तो दे रखी है ना, ये देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है? रघुवंशम, पारसंभवम, ठीक है? रघुवंशम, पारसंभवम, मालविकाग्निमित्रम भी है, मेघदूतम है, ठीक? ऐसे बहुत सारे हैं इनकी। नेक्स्ट, अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो कौन सा पार्ट है अम्बेडकर को जिसने बोला है कि भैया क्या है फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस बात को? तो अच्छा, ये कहा गया है अम्बेडकर जी के द्वारा, ये कहा गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को, यानी डीपीएसपी, प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 टू 51 आते हैं, ठीक है? अगर की बात करें तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में आते हैं बच्चे? होगा तुम्हारा 4, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको अडॉप्ट किया है हमने, ठीक है? ये याद रखेंगे, तो इनको कहा गया, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। अगला है, तैराकी में कौन-सा स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो ये कह रहा है कौन सा स्ट्रोक है जो बाहर से गोता लगाने से स्टार्ट नहीं होता? तो बटरफ्लाई है, ब्रेस्ट स्टाइल होता है, ये बैक नहीं होता, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, बैक स्ट्रोक, ठीक? चलिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है लू, तो ये हमारी समर सीजन में चलती है, गर्मियों के सीजन में, ठीक है? लू अभी सेकंड है। आज का हमारा क्वेश्चन लेके जाओ आप लोग, सजीव सरल ऊतक जो किसी पादप को दो भागों को सहायता प्रदान करता है, वैस है, चलिए। The simple tissues that support to the and this क्वेश्चन है, आराम से आप क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने भी होमवर्क आंसर सही किया है, तो उसका नाम हम यूज़ करेंगे। देखते हैं हमारी क्लास का चाणक्य कौन है, ओके? तो सेशन अच्छा लगता है, तो आप क्या ज़रूर करेंगे बच्चा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ऐप ऐप ओपन करना है, सेक्शन में जाना है, क्लिक करेंगे, यूट्यूब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब क्लास पीडीएफ, एंड सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जो कि हमारे किस नाम से बच्चे? ज्वाइन करें, क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय हनी मैम के नाम से बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जॉइन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कोई क्वेरी होंगे, है ना? तो ये थोड़ा लगा लेंगे। तो इसकी टाइमिंग याद रखेंगे, 3 पीएम ये क्लास होती है, तो 3 बजे आप क्लास से जुड़ सकते हैं डेली, ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम क्लास को क्या करेंगे बच्चे? दी एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। सेशन को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा, बाँटने से बिकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।